हेलो दोस्तों, तो आखिरकार मेरे एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ ड्रैगन प्रिंस युआन का एपिसोड नंबर 4। अगर अभी तक आप लोगों ने इसके पिछले एपिसोड नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, जाकर चेकआउट कर लेना। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ज़ाओ युआन मिस याओ याओ से कहता है कि वो उसे कुछ हेवनली मार्क्स के बारे में सिखा दे। मिस याओ याओ ने तो शुरू में मना कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ ज़ाओ युआन उसे वाइन की लालच दे देता है, जिसकी वजह से आखिरकार मिस याओ याओ एग्री हो गई थी। सबसे पहले वो ज़ाओ युआन के सोल को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उसे ड्रैगन ब्रेड टेक्निक परफॉर्म करने के लिए बोलती है, जिसकी वजह से ज़ाओ युआन की सोल काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी। साथ ही साथ मिस याओ याओ ने ज़ाओ युआन को एक टाइगर रोर हेवनली मार्क टेक्निक भी सिखा दी है, जिसको ज़ाओ युआन ग्रैंड कंपटीशन में इस्तेमाल करेगा। यहाँ ग्रैंड कंपटीशन में हम देखते हैं कि ज़ाओ युआन की पहली फाइट पीयून के साथ हो गई थी, जिस दौरान तो ज़ाओ युआन ने अपने 1% पावर का ही इस्तेमाल किया। उसने ब्रूटल किक का इस्तेमाल करते हुए पीयून को हिट करते हुए अरीना से बाहर पटक दिया था, जिसके साथ ही वो अपने इस फर्स्ट राउंड को जीत जाता है और सब लोग ये देखकर बहुत ही सारा सरप्राइज हो गए थे। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि होस्ट ने अनाउंसमेंट कर दी थी कि ज़ाओ युआन इस फर्स्ट राउंड को जीत गया। सब लोग ये देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज थे। वो लोग आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि ज़ाओ युआन की स्ट्रेंथ तो एक ऐसे वॉरियर से भी ज्यादा खतरनाक है जिसने 3 मैंडेरियंस को ओपन कर दिया हो। बाकी में प्रिंस युआन का कोई जवाब नहीं और वो लोग इसी तरह से बातें करते हुए यहाँ ज़ाओ युआन को कांग्रेचुलेशन भी बोलते हैं, जबकि स्यूमी भी आगे की तरफ आते हुए ज़ाओ युआन से कहती है कि तुमने अपनी पावर्स को इतना ज्यादा डीपली छुपा कर रखा था कि कभी मैं तुम्हारी रियल स्ट्रेंथ को पहचान ही नहीं पाई। जिस पर ज़ाओ युआन भी जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, मुझे माफ कर दो, असल में मैं ट्रेनिंग में इतना ज्यादा बिजी हो चुका था कि मैं तुम्हें अपने प्रोग्रेस के बारे में कुछ भी नहीं बता पाया। ऊपर से कियो ने भी अपने दोस्तों के साथ मिलकर ये फाइट होती हुई देख ली थी, इसलिए वो कहता है कि ज़ाओ युआन ने हम सबको बेवकूफ बनाया है, क्योंकि उसने जब लास्ट किक का इस्तेमाल किया था तब उसकी ओरिजिनल की मुझे थोड़ी सी दिखाई दी और उसके कुछ मैंडेरियंस ओपन हो चुके हैं। ये सुनकर तो कियो के साथ मौजूद एक लड़की हैरान होते हुए कहती है कि ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं। ज़ाओ युआन की बॉडी में तो उसके मैंडेरियंस थे ही नहीं, ज़ाओ फैमिली ने उससे चीट करने की अपनी हर एक मुमकिन कोशिश की, आखिर अचानक से उसके मैंडेरियन वापस कैसे आ सकते हैं। जिस पर कियो जवाब देते हुए कहता है कि चाहे जैसे भी आए हो, लेकिन अभी हमारे लिए ये बात ज्यादा फिक्र करने वाले नहीं, क्योंकि मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि ज़ाओ युआन के ज्यादा मैंडेरियंस ओपन नहीं हुए, क्योंकि अगर अभी भी लिन शीफेंग चाहे तो वो उसे हरा सकता है। पीयून को इस बात का अंदाजा नहीं था, इसलिए वो ऑफ गार्ड पकड़ा गया और ज़ाओ युआन ने उसे हरा दिया। लेकिन लिन शीफेंग, तुम इस तरह की गलती मत करना। जिस पर लिन शीफेंग अपने मन में गुस्सा होते हुए कहता है कि ज़ाओ युआन, बस सिर्फ एक और फाइट की बात है, तुम प्लीज मरना मत, क्योंकि मैं तुम्हें अपने हाथों से मारना चाहता हूँ। ज़ाओ युआन भी नीचे मौजूद यहाँ पर लिन शीफेंग की किलिंग इंटेंट को महसूस कर लेता है, इसलिए वो उस तरफ देखते हुए कहता है कि मुझे यकीन नहीं आता। लिन शीफेंग ने भी कियो के साथ हाथ मिला लिया। सुयुमी भी जवाब देते हुए कहती है कि हाँ, वो एक नंबर का कमीना है, लेकिन चलो अभी उसे छोड़ो, ये बताओ कि आखिर तुमने अपने कितने मैंडेरियंस ओपन किए। जिस पर ज़ाओ युआन जवाब देते हुए कहता है कि अभी के लिए तो मैं सिर्फ 2 ही मैंडेरियंस को ओपन कर पाया हूँ। जो सुनकर तो सुयुमी शॉक हो गई थी, क्योंकि 2 मैंडेरियंस को ओपन करना, वो भी सिर्फ 1 महीने के अंदर, ये काफी ज्यादा बड़ी बात है। वो ज़ाओ युआन से कहती है कि तुम अगर अपनी इसी स्पीड के साथ मैंडेरियंस को ओपन करते रहे तो हो सकता है कि तुम हम सबसे पहले ही अपने आटो के आटो मैंडेरियंस को ओपन कर दो। जिस पर ज़ाओ युआन तो कोई जवाब नहीं दे पाता। इसके बाद हम देखते हैं कि रेफरी ने वहाँ पर अगली फाइट अनाउंसमेंट कर दी थी, जो कि स्यूमी की शन के साथ थी, और हम देखते हैं कि यहाँ स्यूमी ने काफी आसानी के साथ इस राउंड में शन को हरा दिया था, जबकि बाकी भी कुछ राउंड्स हमें देखने को मिलते हैं जहाँ पर बारी बारी करके डिसाइपल एक दूसरे से फाइट करते हुए राउंड्स को जीतते हुए आगे की तरफ बढ़ते जा रहे थे। इसी तरह से कुछ राउंड्स के बाद आखिरकार हम देखते हैं कि यहाँ पर लिन शीफेंग की बारी आ चुकी थी, जो कि कल्टीवेटर के साथ फाइट करते हुए उससे काफी बुरी तरीके से हिट कर देता है। इतनी ज्यादा ब्रूटल अटैक की वजह से हम देखते हैं कि सब लोग ही लिन शी की ताकत देखकर बहुत ज्यादा हैरान थे और वो लोग आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि लिन शीफेंग ने इस वक्त अपने 4 मैंडेरियंस को ओपन कर रखा है। हमें लगता है कि इस बार का सबसे ज्यादा खतरनाक वॉरियर लिन शीफेंग ही है और हो सकता है कि वो इस ग्रैंड कंपटीशन का टॉप नंबर 1 वॉरियर बने। लिन शीफेंग भी खुद पर कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट था, जबकि उसके सामने मौजूद वो डिसाइपल तो चोट लगने की वजह से बहुत ही ज्यादा घबरा चुका है। वो देख पा रहा था कि लिन शीफेंग धीरे धीरे उस पर दोबारा से अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा है। यहाँ इससे पहले कि वो वॉरियर कह पाता कि मैं हार मानता हूँ, तभी अचानक हम देखते हैं कि लिन शीफेंग ने दोबारा से अपने पंचेस का इस्तेमाल करते हुए उस डिसाइपल पर अटैक करना शुरू कर दिए। लिन शीफेंग यहाँ उस डिसाइपल को इतनी ज्यादा बुरी और बेरहमी से मार रहा था कि वो डिसाइपल भी अपनी जान के लिए भीख मांग रहा था। ज़ाओ युआन को ये सब देखकर बहुत ही गुस्सा आ गया।
वो यहाँ लिन शिफेंग को रुकने के लिए बोलता है, जबकि लिन शिफेंग रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। इसलिए जाओ युआन रेफरी की तरफ देखता है। रेफरी भी शुरू में तो कोई रिस्पॉन्स नहीं दिखा रहा था, लेकिन जाओ युआन के प्रेशर में आने के बाद वो लिन शिफेंग से कहता है कि तुम यहाँ यूं इतनी ज्यादा बेरहमी नहीं दिखा सकते। इस कंपटीशन का मकसद है अपने टैलेंट को दिखाना, ना कि दूसरे डिसाइपल को जख्मी करना। जो सुनकर लिन शिफेंग हंसते हुए यहाँ पर आखिरी दफा उस डिसाइपल को हिट करते हुए अरीना से बाहर पटक चुका, यानी कि वो वैसे ही इस फाइट को जीत चुका था। जाओ युआन को तो लिन शिफेंग की ये हरकतें देखकर उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। चिमी भी जाओ युआन से कह रही थी कि लिन शिफेंग ने तो हद पार कर दिया, आखिर वो इतनी ज्यादा बेरहमी कैसे दिखा सकता है। अब इसी तरह से करते करते हम देखते हैं कि इसके बाद पहला राउंड अच्छे से गुजर गया, जहाँ पर अब पीछे सिर्फ 40 डिसाइपल ही बचे थे और रेफरी ने यहाँ सेकंड राउंड शुरू करा दिया, जहाँ पर 40 में से सिर्फ 20 डिसाइपल ही बच पाएंगे। जबकि सेकंड राउंड में भी हम देखते हैं कि लिन शिफेंग ने वही बेरहमी दिखाते हुए राउंड को जीत लिया। दूसरी तरफ स्यूमी भी कुछ कम नहीं थी। जब उसकी फाइट होती है तो हमें देखने को मिलता है कि स्यूमी भी बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, उसकी रफ्तार के सामने तो कोई भी नहीं टिक सकता और इसलिए वो भी यहाँ पर इसी तरह तेजी से मूव करते हुए सेकंड राउंड को जीत गई थी। अब आखिरी बारी थी यहाँ पर जाओ युआन की, जिसके लिए तो कियून ने पहले से ही जाल बिछा कर रखा हुआ था। वो एक लड़की शियून को अपने पास बुला लेता है, जिसने उसे स्पेशली ऑर्डर दिए हुए थे कि तुम्हें जाओ युआन को डिसेबल करना होगा। शियून भी खुद पर कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट था, इसलिए वो कियू से कहता है कि तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं जाओ युआन को इतनी बुरी तरीके से पीटूंगा कि वो दोबारा अपने पैरों पर खड़ा भी ना हो पाए। लेकिन यकीनन ये तो उसकी गलतफहमी थी, क्योंकि यहाँ अरीना में आने के बाद जैसे ही रेफरी ने इस फाइट को शुरू कराया, सबसे पहले हम देखते हैं कि शियून ने अपने तीनों मेंडेरियंस की पावर को एक्टिवेट करते हुए तेजी के साथ जाओ युआन पर हमला कर दिया। जिस हमले को डॉज करने के लिए जाओ युआन भी अपनी ड्रैगन स्टेप टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है। इसकी वजह से जाओ युआन की रफ्तार अचानक ही तेज हो चुकी थी। वो ऐसे मूव कर रहा था जैसे कि वो एक जगह से टेलीपोर्ट हो रहा हो। जबकि साथ ही साथ हम देखते हैं कि जाओ युआन ने यहाँ पर अपने पाम टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए शियून को पीछे की तरफ धकेल दिया। ये सब देखकर लिन शिफेंग तो हैरान हो जाता है। जबकि साथ ही साथ हम देखते हैं कि जाओ युआन यहाँ पर तेजी के साथ अपनी लाइटिंग बॉडी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए शियून के पीछे पहुंच गया, जहाँ पर जाओ युआन शियून को घुटनों के बल लाते साथ ही अपने ड्रैगन क्लॉ टेक्निक का इस्तेमाल करते उस पर हमला कर देता है। यहाँ इस हमले को देखकर शियून तो काफी ज्यादा घबरा चुका था। उसे लग रहा था कि जाओ युआन तो उसकी जान लेकर ही अपना बदला लेगा, लेकिन दूसरी तरफ जाओ युआन लास्ट मोमेंट पर अपने अटैक को रोकते हुए शियून से सवाल करके पूछता है कि क्या तुम अब भी लड़ना चाहते हो, जिस पर तो शियून घबराते हुए कहता है कि नहीं नहीं, मैं हार मानता हूँ, मैं तुमसे और फाइट नहीं करना चाहता। वो तो अपनी जान बचाकर ही बहुत ज्यादा खुश था। दूसरी तरफ टीचर चू टियानयांग तो काफी ज्यादा खुश हो गए थे। वो यहाँ जाओ युआन की तारीफ करते हुए कहते हैं कि ये होता है ना टैलेंट। उनके पास मौजूद मास्टर जुहोंग तो इस पर कोई रिएक्ट नहीं करते, बल्कि वो शांति के साथ अपनी चाय पी रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि उन लोगों ने जाओ युआन के लिए और भी कई सारे जाल बिछा कर रखे हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जाओ युआन के दोस्त ये सब देखकर काफी ज्यादा खुश थे। वो जाओ युआन की तारीफ करते हुए कहते हैं कि जाओ युआन तुम कमाल के हो। जबकि दूसरी तरफ जाओ युआन भी यहाँ पर शियू को हाथ देते हुए खड़ा कर लेता है। कियू को तो दूर से यह सब देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसे जाओ युआन पर इतना सारा गुस्सा आ रहा है कि वो खुद भी अपने गुस्से पर बहुत ही मुश्किल से कंट्रोल कर रहा है। वो चाहता है कि वो जाओ युआन की बुरी तरीके से पिटाई लगा दे। इवन कि उसने तो यहाँ जाओ युआन को इशारा करते हुए ये भी बोल दिया था कि मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा, जिस पर जाओ युआन मुस्कुराते हुए कहता है कि आजमा कर देख लो। और ये कहने के बाद वो अरीना से नीचे की तरफ रवाना हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कंपटीशन का रेफरी बता रहा था कि सेकंड राउंड भी गुजर गया और तुम 20 लोग जो बच चुके हो, तुम लोगों को मैं कांग्रेचुलेशन बोलता हूँ। अब तुम 20 डिसाइपल्स के बीच एक फाइनल और थर्ड राउंड होगा, जिसमें टोटल 10 डिसाइपल्स बचेंगे और उन 10 डिसाइपल्स के पास ये अथॉरिटी होगी कि वो अपनी यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट को खुद चूज कर सके। यहाँ सबके सभी इस थर्ड राउंड के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। तभी अचानक रेफरी कहता है कि इस थर्ड राउंड के पहले मैच को लड़ने वाला है जाओ युआन वर्सेस लिन शिफेंग। जो सुनकर तो सब लोग ही काफी ज्यादा हैरान हो गए और वो लोग आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि आखिर ये रेफरी क्या कर रहा है, क्योंकि जाओ युआन तो अभी एक फाइट लड़के आया, आखिर इतनी जल्दी उसकी दोबारा फाइट सेटल कैसे हो सकती है। जरूर यहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ है। इवन कि जाओ युआन भी यहाँ पर सरप्राइज था, क्योंकि वो रेफरी यहाँ कियू के साथ मिला हुआ है और कियू के कहने पर ही वो सब कुछ कर रहा था। लोग आपस में बातें करते हुए कह रहे थे कि लिन शिफेंग तो ऑलरेडी 4 मेंडेरियंस को ओपन कर चुका है। ऐसा लगता है कि ये लोग जानबूझकर जाओ युआन को हरवाना चाहते हैं। इवन कि मास्टर चू भी यहाँ पर गुस्सा होते हुए कह रहे थे कि जुहोंग आखिर तुम लोग ये क्या कर रहे हो। लेकिन टीचर जुहोंग तो कुछ मानने के लिए तैयार ही नहीं था, बल्कि वो कहते हैं कि शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई, तुम्हें इतना ज्यादा रिएक्ट नहीं करना चाहिए। नीचे की तरफ जाओ युआन तो ऑलरेडी अरीना में आ चुका था, जबकि ऊपर की तरफ से लिन शिफेंग भी जंप करते हुए फौरन से अरीना में आ गया। तभी अचानक हम देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद एक लड़की कह रही थी कि अब मैं देखती हूँ कि जाओ युआन तुम आखिर इस बार कैसे बचते हो। चिमी को तो ये सब देखकर गुस्सा आ गया। वो फौरन से आगे की तरफ आते हुए कहती है कि मैं ये सब होने नहीं दूंगी, तुम्हें ये रोकना होगा क्योंकि ये चीटिंग हो रही है। जरूर किसी ने लॉटरी के साथ छेड़छाड़ी की होगी, वरना इतनी जल्दी जाओ युआन का मैच लिन शिफेंग के
साथ नहीं आ सकता। और वहाँ पर मौजूद रेफरी यहाँ स्यूमी पर गुस्सा करते हुए कहता है कि अगर तुमने मैच में टांग अड़ाने की कोशिश की तो तुम्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तुम्हें कोई हक नहीं मैच के दौरान बोलने का। मैं रेफरी हूँ और मैं ही डिसीजन लूंगा। जबकि ज़ाओ युआन भी यहाँ पर स्यूमी को खामोश रहने के लिए बोलता है। लिन शिफेंग को तो ये सब देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो यहाँ ज़ाओ युआन से कहता है कि जब से स्यूमी को तुमने संभाला है उससे हमेशा तुम ही दिखाई देते हो। मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं। मैं चाहता हूँ कि स्यूमी देखे कि मैं कितना सारा टैलेंटेड हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे सबसे पहले तुम्हें हराना होगा। जो सुनकर तो ज़ाओ युआन मुस्कुराते हुए कहता है कि स्यूमी देखो तो सही, तुम्हारी खूबसूरती ने क्या तबाही मचाती। साथ ही साथ वो यहाँ लिन शिफेंग से कहता है कि बाकी सब तो ठीक है, लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि तुम मुझे नहीं हरा पाओगे। जिस पर लिन शिफेंग जवाब देते हुए कहता है कि बातों से कुछ नहीं होगा, चलो इस फाइट को शुरू करते हैं। और रेफरी ने भी इन दोनों की फाइट शुरू करा दी, जहाँ पर हम देखते हैं कि ज़ाओ युआन और लिन शिफेंग दोनों ही तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए यहाँ एक दूसरे के साथ हैंड टू हैंड कॉम्बैट करना शुरू हो गए। इस फाइट के दौरान एक बात तो साफ थी कि ज़ाओ युआन यहाँ लिन शिफेंग को बिल्कुल बराबर की टक्कर दे रहा था। स्यूमी और बाकी के सब लोग ये देखकर बहुत ही सरप्राइज थे। कियो तो हैरान होते हुए कहता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा, आखिर ये लिन शिफेंग कर क्या रहा है। जबकि नीचे की तरफ मौजूद लोग यहाँ ज़ाओ युआन की तारीफ करते हुए कहते हैं कि हमें मालूम नहीं था कि ज़ाओ युआन इतना ज्यादा पावरफुल है। इस पूरी एकेडमी का वन ऑफ द बेस्ट वॉरियर लिन शिफेंग और उसके साथ ज़ाओ युआन ऐसा बराबरी का मुकाबला कर रहा है जिसे देखकर तो कोई भी अपनी आंखों पर यकीन ना कर पाए। साथ मौजूद दूसरा लड़का यहाँ जवाब देते हुए कहता है कि अगर लिन शिफेंग ने आज के दिन ज़ाओ युआन को ना हराया तो उसकी जितनी भी पॉपुलैरिटी है इस एकेडमी में वो सारे की सारे खत्म हो जाएगी। लिन शिफेंग भी पीछे की तरफ आते हुए ये बात सुन लेता है, इसलिए वो तो पहले से और ज्यादा गुस्से में आ गया। हम देखते हैं कि अचानक उसने अपने चारों मेंडेरियंस की पावर एक्टिवेट कर ली है, जिसकी वजह से तो उसकी रफ्तार काफी ज्यादा तेज हो चुकी थी और वो तेजी के साथ आगे बढ़ते यहाँ ज़ाओ युआन को हिट करने के लिए उसके पास पहुंच जाता है। ज़ाओ युआन लिन शिफेंग के सारे अटैक्स को डॉज करने की कोशिश कर रहा था, जो काम धीरे धीरे उसके लिए डिफिकल्ट होने लगा। इसलिए हम देखते हैं कि अचानक से उसने अपनी ड्रैगन स्टेप टेक्निक दोबारा से एक्टिवेट कर ली थी। साथ ही साथ हम लोगों को पास्ट का वो सीन भी दिखाया जाता है जहाँ ज़ाओ युआन को मिस याओ याओ ये टेक्निक सिखा रही थी। मिस याओ याओ ज़ाओ युआन को बताती है कि तुम्हें अपने सोल को एयर के साथ मिक्स करना होगा। इस टेक्निक के दौरान तुम अपनी बॉडी को तेजी के साथ वाइब्रेट करोगे, जो कि हवा में बिल्कुल इनविजिबल हो जाएगी और तुम आसानी के साथ किसी भी अटैक को डॉज कर सकते हो। जबकि यहाँ अरीना में भी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा था। ज़ाओ युआन इस ड्रैगन स्टेप टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए इतनी तेजी के साथ मूव कर रहा था कि लिन शिफेंग उसे हिट भी नहीं कर पा रहा। वो लगातार यहाँ ज़ाओ युआन को फॉलो करते हुए साथ ही साथ कह रहा था कि आखिर ये कमीना इंसान किस तरह की टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है, ऐसी अजीब स्टेप्स मैंने कभी नहीं देखे। जबकि साथ ही लिन शिफेंग गुस्सा होते हुए कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसको यहाँ पर जीतने नहीं दे सकता। ये कहते साथ ही वो अपने टॉरस डीमन स्टेप टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से बहुत ही सारा पर्पल एनर्जी अरीना में अनलीश हो चुकी थी। ज़ाओ युआन भी अपने बैलेंस को खो चुका और इसी मौके का फायदा उठाकर लिन शिफेंग तेजी के साथ ज़ाओ युआन को हिट कर देता है। लेकिन वक्त रहते ही ज़ाओ युआन ने अपने आयरन बॉडी मार्क को एक्टिवेट कर लिया था, जिसकी वजह से वो उस डैमेज को अपनी बॉडी पर आसानी के साथ झेल पाया। ज़ाओ युआन तो यहाँ पर बिल्कुल हारता बचा, क्योंकि वो अरीना के बिल्कुल लास्ट कॉर्नर पर पहुंच गया था। लिन शिफेंग को तो ये सब देखकर लग रहा था कि शायद अब वो ज़ाओ युआन को हरा पाए, लेकिन दूसरी तरफ ज़ाओ युआन यहाँ पर हंसते हुए कहता है कि क्या बस तुम में सिर्फ इतना ही दम है? मुझे तो लगा नहीं था कि तुम्हारी फुल स्ट्रेंथ के बाद भी तुम्हारा पंच इतना ज्यादा कमजोर होगा। ये कहते साथ ही ज़ाओ युआन ने अपनी तीनों प्राइमरी हेवनली मार्क्स को एक्टिवेट कर लिया, जिन्हें देखकर लिन शिफेंग हंसते हुए कहता है कि आखिरकार तुमने अपने ट्रम्प कार्ड को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया है। तुम्हें लगता है कि तुम इन 3 हेवनली मार्क्स का इस्तेमाल करते हुए दुनिया को उलट पुलट कर सकते हो, लेकिन आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि हमारी ताकत में कितना बड़ा डिफरेंस है। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़ाओ युआन ने तो यहाँ पर अपनी लाइटिंग बॉडी टेक्निक से तेजी के साथ मूव करते हुए फिर से अपने रैम्पेज बुल अटैक को रेडी कर लिया था, जिसका इस्तेमाल करते हुए ज़ाओ युआन इससे पहले कि यहाँ लिन शिफेंग को पंच कर पाता, तभी अचानक उसने अपने सामने एक आयरन डिमोनिक वॉल क्रिएट कर ली, जिसे टकराते साथ ही वो वॉल शील्ड ज़ाओ युआन की सारी एनर्जी सोख लेती है। ये देखकर तो ज़ाओ युआन सरप्राइज होते हुए फौरन से पीछे की तरफ हट गया। वो हैरान होते हुए कह रहा था कि आखिर मेरी एनर्जी ये अब्सॉर्ब कैसे कर सकता है। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिन शिफेंग ने उस डिमोनिक टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए ज़ाओ युआन के अटैक से बनी हुई एनर्जी को उल्टा उसी पर चलना शुरू कर दिया, जिन्हें डॉज करने में ज़ाओ युआन को थोड़ी बहुत डिफिकल्टी हो रही थी। और इसी चीज का फायदा उठाते हुए लिन शिफेंग भी तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए यहाँ ज़ाओ युआन को हिट करना शुरू कर देता है। और चूंकि इतने सारे अटैक एक साथ ही ज़ाओ युआन पर हो रहे थे, इसलिए वो यहाँ मुकाबला नहीं कर पा रहा। हम देखते हैं कि लिन शिफेंग ने पहला हिट करते हुए ज़ाओ युआन को पीछे की तरफ पटक दिया, जबकि साथ ही साथ वो तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए यहाँ दोबारा से ज़ाओ युआन को हिट करने की कोशिश करता है, लेकिन ज़ाओ युआन ने पीछे की तरफ झुकते हुए उस अटैक को डॉज कर दिया। साथ ही साथ ज़ाओ युआन लाइटिंग बॉडी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए तेजी के साथ यहाँ वहाँ मूव करते हुए फौरन से पीछे की तरफ आते हुए लिन शिफेंग को हिट कर देता है। लेकिन हम देख पाते हैं कि लिन शिफेंग पर तो ज़ाओ युआन के रैम्पेज बुल मार्क का कोई भी असर नहीं हुआ, क्योंकि वो एनर्जी दोबारा से लिन शिफेंग की बॉडी ने सोख ली थी। वो तो उल्टा मुस्कुराते हुए ज़ाओ युआन की एनर्जी को कन्वर्ट करके उल्टा उसी
के पीछे लगा देता है, जहाँ जावियोन अपने ही अटैक से बचने की कोशिश कर रहा था। ऊपर की तरफ मौजूद कियो यहाँ पर हंसते हुए कहता है कि आयरन वॉल डिमोनिक टेक्निक एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल टेक्निक है जो कि कल्टिवेटर की डिफेंस को बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देती है। वो अपने ओपिनियन के अटैक को एब्सॉर्ब करते हुए उल्टा रिफ्लेक्ट करके अपने दुश्मन पर ही हमला कर पाएगा। जो सारी बातें सुनकर पास में मौजूद लड़की जवाब देते हुए कहती है, इसका मतलब लिन शिफेंग लाजमी इस फाइट को जीतेगा, उसकी जीत तय है। और ये दोनों यहाँ पर इसी तरह से खुश हो रहे थे। नीचे की तरफ हम देखते हैं कि जावियोन उन पर्पल अटैक्स को डॉज करने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा था, जबकि लिन शिफेंग भी तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए से जावियोन को पंच करने की कोशिश करता है। जावियोन भी उसके साथ टकराते हुए अपने रैम्पेज बुल पंच का इस्तेमाल करते उसे पीछे हटाने की कोशिश करना चाहता था, लेकिन बार बार यहाँ लिन शिफेंग इसी तरह से जावियोन की एनर्जी को एब्सॉर्ब कर लेता। जावियोन बेचारे को यहाँ पर समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो इस प्रॉब्लम से कैसे निपटे, जबकि दूसरी तरफ लिन शिफेंग तो लगातार फायदा उठाते हुए जावियोन को हिट करने की कोशिश करते हुए साथ ही साथ उससे कह रहा था, जावियोन तुम्हारी फैमिली ने इस कॉन्टिनेंट पर कई वक्त तक राज किया, लेकिन आज के दिन तुम सब लोगों के सामने काफी ज्यादा शर्मिंदा होने वाले हो। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितनी बड़ी नोबल फैमिली से हो, मैं तुम्हें हरा दूंगा और जो लोग तुम्हारी बिना वजह इज्जत करते हैं वो सबके सब मिट्टी में मिल जाएगी। जावियोन तो उसकी बातों को इग्नोर करते उसके अटैक को डॉज कर लेता है और साथ ही साथ वो जैसे ही लिन शिफेंग की तरफ बढ़ने लगा, अचानक उसके लाइटिंग बॉडी हेवनली मार्क गायब हो गया, जिसकी वजह से वो जंप करते हुए फौरन पीछे हट जाता है। लिन शिफेंग भी ये देखकर हंसते हुए कहता है कि आखिरकार तुम्हारे तीनों हेवनली मार्क का वक्त समाप्त हो चुका है। अब मैं देखना चाहूंगा कि अपने हेवनली मार्क्स के बगैर तुम मेरे एक भी अटैक को कैसे डॉज करते हो। ये कहते साथ ही यहाँ पर लिन शिफेंग ने अपने सबसे पावरफुल पंच को रेडी करना शुरू कर दिया था, जिसके लिए उसने बहुत ही सारा पावर एक साथ अनलीश कर दी थी। जावियोन भी अपने रैम्पेज बुल हेवनली मार्क से खुद को रेडी कर लेता है, लेकिन तभी अचानक वो उसके कंधे से गायब हो गया, जो देखकर जावियोन पहले तो परेशान हुआ, लेकिन साथ ही साथ वो मुस्कुराते हुए कहता है कि लिन शिफेंग आखिर तुम्हें किसने कहा कि मैं तुम्हारे अटैक को डॉज करूंगा। जिस पर लिन शिफेंग जवाब देते हुए कहता है, फिर तो तुम एक नंबर के बड़े बेवकूफ हो जो कि तुमने खुद को कुछ ज्यादा ही ताकतवर समझ लिया। ये कहते साथ ही लिन शिफेंग ने अपने पंच को रेडी करते हुए बिजली की तेजी के साथ फौरन जावियोन की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया था। सारी की सारी ऑडियंस यहाँ इस लास्ट अटैक को देख रही थी, जबकि नीचे की तरफ अरीना में मौजूद हम देखते हैं कि जावियोन ने भी फौरन से अपने दोनों मैंडेरियंस की पावर्स को एक्टिवेट कर लिया था, जिसे देखकर लिन शिफेंग गुस्सा होते हुए कहता है कि कमीने मैं तुम्हें मार डालूंगा, और ये कहते साथ ही वो तेजी के साथ जाकर फौरन जावियोन से टकरा जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जावियोन के दो मैंडेरियंस भी यहाँ उसके चार मैंडेरियंस पर भारी पड़ गए और लिन शिफेंग दिखेलता हुआ पीछे की तरफ आ गया। सारे की सारी ऑडियंस ये देखकर खुश होते हुए कहती है कि मानना पड़ेगा प्रिंस युआन कमाल के हैं। उनके पास दो मैंडेरियंस कम थे, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने लिन शिफेंग का बराबरी के साथ मुकाबला किया। लिन शिफेंग ने तो यहाँ पर दोबारा से अपनी पर्पल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए जावियोन पर हमला करना शुरू कर दिया, जिन्हें डॉज करते हुए जावियोन फौरन से लिन शिफेंग के पास आ जाता है। लिन शिफेंग जावियोन से यहाँ पर कह रहा था कि चाहे तुम कहीं के भी प्रिंस हो, तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते। जो सुनकर तो जावियोन ने उसके ऊपर की तरफ से जंप करते हुए कहा कि ये कभी स्टेटस या फिर रैंक की बात थी ही नहीं, मैं प्रिंस हूँ या फिर नहीं ये इस बात से फर्क नहीं पड़ता, ये इस बात से फर्क पड़ता है कि मेरी कल्टीवेशन कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और जितनी मेरी कल्टीवेशन स्ट्रॉन्ग है उसके हिसाब से तुम मुझे कभी नहीं हरा पाओगे। जो कहते साथी अचानक हम देखते हैं कि जावियोन ने यहाँ पर फाइट के दौरान ही लिन शिफेंग को पैर से पकड़ते हुए घुमा घुमा कर दूर पटक दिया, जहाँ पर लिन शिफेंग भी हार ना मानते हुए अपनी डिमोनिक एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए जावियोन पर हमला करना शुरू हो गया। साथ ही साथ वो जावियोन से कहता है कि मैं स्यूमी के सामने खुद को साबित करके ही रहूंगा, वो बिना वजह ही तुम्हें एडमायर करती है। जो कहते साथी उसने एक बार फिर से अपनी डिमोनिक स्टेप टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया। इस अटैक को डॉज करने के लिए जावियोन भी तेजी के साथ हवा में ऊंची एक जंप लगा देता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जावियोन ने पहली दफा अपने टाइगर रोर हेवनली मार्क को एक्टिवेट कर लिया है। इस टेक्निक को ब्लॉक करने के लिए नीचे मौजूद लिन शिफेंग ने भी फौरन से अपने आसपास आयरन डिमोनिक वॉल टेक्निक लगा दी थी, लेकिन जब जावियोन का ये टाइगर रोर टेक्निक सीधा आकर उसके ड्रैगन शील्ड से टकराता है तो हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो गया, जिस ब्लास्ट ने बेशक लिन शिफेंग के बैरियर को ब्रेक तो कर दिया था, लेकिन वो अभी भी हारा नहीं है। इसलिए हम देखते हैं कि जावियोन ने एक बार फिर से अपने ड्रैगन ब्लड टेक्निक से अपनी एनर्जी रिकवर कर ली थी, और एनर्जी पूरी तरीके से रिकवर होने की वजह से हम देखते हैं कि उसने अब तक के अपने सबसे ज्यादा पावरफुल टेक्निक ड्रैगन क्लॉ को एक्टिवेट कर लिया था, जिसका लेकर वो तेजी के साथ लिन शिफेंग की तरफ ही बढ़ने लगता है। लिन शिफेंग तो इस पावरफुल अटैक को देखकर घबरा चुका था, लेकिन वो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए एक बार फिर से अपने आयरन डिमोनिक वॉल टेक्निक को क्रिएट कर लेता है, जिसमें इस बार इतनी पावर नहीं थी कि वो जावियोन की इस ड्रैगन क्लॉ टेक्निक को ब्लॉक कर सके। इसलिए हम देखते हैं कि जावियोन आसानी के साथ उसकी शील्ड को पेनिट्रेट करने के साथ साथ यहाँ लिन शिफेंग को भी बुरी तरीके से हिट करके अरीना से बाहर पटक देता है। लिन शिफेंग तो बाहर आते साथ ही गिरकर बेहोश हो गया, जबकि अरीना में जब धुआं उड़ता है तो हम देखते हैं कि जावियोन तो बिल्कुल सही सलामत खड़ा था, जो देखकर वहाँ पर मौजूद लोग सभी जावियोन की तारीफें करना शुरू हो गए। सबके सब एक साथ बुलंद आवाज में जावियोन की जय जयकार कर रहे थे, जबकि ज़ुहोंग को तो ये सब देखकर अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा। मास्टर जो उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि तुम्हारी की हुई सारी इवल प्लानिंग्स बेवजह बेकार हो
गई, क्योंकि एब्सोल्यूट पावर्स के सामने कभी भी कोई नहीं टिक सकता। ये सब कहने के बाद हेडमास्टर चू यहाँ कॉन्फिडेंट होते हुए आगे की तरफ आके जाओ युआन को इस कंपटीशन का विनर डिक्लेयर कर देते हैं। इवन कि जब जाओ युआन यहाँ रेफरी की तरफ देखता है तो उसने भी घबराकर सब लोगों के सामने कहा कि हाँ जाओ युआन इस फाइट को जीत चुका। सब लोग ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो गए थे, जबकि जाओ युआन आसमान की तरफ देखते हुए कहता है कि मेरी जाओ फैमिली ने जो कुछ भी गवाया मैं उसे वापस लेकर रहूंगा, अपनी खोई हुई डेस्टिनी मुझे वापस चाहिए। ये सब वो बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंटली कह रहा था, जबकि कियो को ये सारी फाइट देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से के साथ कहता है कि ये बेकार सी जाओ फैमिली, आखिर ये खुद को समझते क्या है, मैं इन्हें धूल चटका कर ही रहूंगा, मैं अपने ड्रीम्स को कभी नहीं छोड़ूंगा, मुझे इस जगह पर राज करना है, जिसके लिए चाहे मुझे जो करना पड़े मैं वो करूंगा। और ये कहने के बाद कियो वहाँ से गुस्से के साथ चला जाता है। और यहाँ इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो गया।